चलो तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं अपने ग्रुप पॉलिसी में एक और फीचर के बारे में जिसका नाम है ब्लॉक इनहेरिटेंस। ठीक है, देखो कभी कभी क्या होता है कि तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में जैसे मान के चलो तुम्हारा एक आईटी यूजर्स नाम का एक ओयू है और इसके अंदर क्या है, दो चाइल्ड ओयू हैं। अगर मैं कोई भी ग्रुप पॉलिसी अगर मैं आईटी यूजर्स के ग्रुप ओयू के ऊपर अगर इम्प्लीमेंट करता हूं तो होता क्या है कि पेरेंट पर वो पॉलिसी लगने के कारण क्या होता है कि वो चाइल्ड के ऊपर इनहेरिटेंस वे में ऑटोमेटिक लग जाती है। जिससे क्या होता है कि पेरेंट से तो हमारा इफेक्टेड तो होता ही है और साथ साथ उसके अंदर जितने भी चाइल्ड ओयू होते हैं वो उनके ऊपर ये पॉलिसी क्या होती है, ऑटोमेटिक इफेक्टेड कर देती है। अगर किसी कारणवश मान के चलो तुम्हें वो पॉलिसी क्या करनी है, किसी चाइल्ड के ऊपर नहीं लगने देनी है, आपके जो ऊपर से आने वाली पॉलिसी है उस पॉलिसी को आप ब्लॉक करना चाहते हैं, तब उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि अपने किसी भी ओयू के ऊपर जाकर हम लोग ब्लॉक इनहेरिटेंस का फीचर हम लोग जीपीयू के थ्रू यूज करते हैं। तो चलो इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ठीक है, तो उसके लिए देखो यहाँ पर क्या है कि मैंने एक इन्वायरमेंट सेट किया हुआ है। जैसे आईटी यूजर्स नाम का एक ओयू है और इसके अंदर फैकल्टी यूजर्स नाम के 2 मेंबर हैं और इसके अंदर एक स्टूडेंट यूजर्स नाम का एक ओयू के 2 मेंबर हैं। ठीक है ना। तो अब मैं करता क्या हूँ कि मैं एक पॉलिसी तैयार करता हूँ जो कि मैं इंप्लीमेंट करेगा आईटी यूजर्स के ऊपर। किसके ऊपर? तो उससे इफेक्टेड कौन होंगे? इनके अंदर दोनों यूजर्स, फैकल्टी यूजर्स भी और स्टूडेंट यूजर्स भी। तो चलो हम लोग करते हैं। तो उसके लिए हम लोग एडमिन टूल या हम लोग रन में जाएंगे। रन में टाइप करेंगे gpmc.msc। ओके, हिट एंटर और ये आ गए हमारे पास। हाँ, तो आप लोग करोगे क्या, डोमेन को एक्सपेंड करने के बाद intel.com को एक्सपेंड करने के बाद ये देख रहे हो आपकी ओयू, इसी ओयू के ऊपर हमें इम्प्लीमेंट करना है। तो हम लोग राइट क्लिक करके एक नया जीपीओ तैयार कर लेते हैं, नॉर्मल कुछ भी। तो मैं यहाँ पर आपको मैं बताने जा रहा हूँ क्या, ब्लॉक इनहेरिटेंस पॉलिसी। ठीक, तो मैंने यहाँ पर एक ब्लॉक इनहेरिटेंस के नाम से एक पॉलिसी रेडी कर दी और उसके बाद मैं कोई भी पॉलिसी मान के चलो मैं लगाता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ क्या इससे हमारा चाइल्ड ओयू में बैठे हुए मतलब कि रखे हुए दोनों यूज़र इफेक्टेड होते हैं या नहीं। तो मैं पॉलिसी के अंदर जाता हूँ और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, स्टार्ट मेनू के अंदर जैसे हेल्प मेनू हटा दूँ और जैसे गेम लिंक हटा देता हूँ। ओके, और कुछ हटाना चाहेंगे आप लोग? हाँ, या मान के चलिए ये देखिए डॉक्यूमेंट नाम का फोल्डर जो होता है दिखाई देता है वो भी हट जाए। ओके, मैंने इतनी सारी पॉलिसी चेंज कर दी। तो अगर रिफ्रेश करके देखना चाहेंगे मैंने क्या क्या सेटिंग की है तो आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, जनरेट कर रहा है रिपोर्ट को। और ये देखिए आप लोगों ने क्या किया है, आप लोगों ने डॉक्यूमेंट आइकन को स्टार्ट मेनू से रिमूव किया है, दूसरी चीज़ गेम लिंक को और तीसरी चीज़ हेल्प मेनू को। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इस पॉलिसी को यहाँ से मिनिमाइज़ करते हैं। मिनिमाइज़ करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग कमांड लाइन खोलेंगे cmd मेनू और यहाँ से हम लोग जीपी अपडेट चलाएंगे। तो ये क्या कर रहा है, लग रहा है अपडेट कर रहा है अपने आप को। ठीक, तो मैंने यहाँ से कमांड प्रॉम्प्ट खोला सर्वर पर और यहाँ पर चलाया क्या gp update/force। अब चलते हैं विंडोज 7 की मशीन पर, देखते हैं क्या उससे हमारे दोनों यूज़र इफेक्टेड होते हैं या नहीं जो हमारे चाइल्ड ओयू के अंदर हैं। तो चलते हैं, ये देखिए हमारे पास एक विंडोज 7 की एक मशीन है। मैं इसको लॉग ऑफ करता हूँ और ये देखिए अभी देखिए स्टूडेंट यूज़र्स के गेम, डॉक्यूमेंट और हेल्प मेनू दिखाई दे रहे हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर cmd इसका ओपन करके मैं इसके ऊपर gp update/force चलाता हूँ। तो उससे क्या होगा, ये पॉलिसी अपडेट करेगी तो देखेंगे कि हमारे पेरेंट पर लगे हुए ओयू की पॉलिसी इसके ऊपर लगती है या नहीं। तो लॉग ऑफ कर लिया ये अपने आप को और यहाँ से फिर से लॉगिन करता हूँ। देखो
सॉरी, पासवर्ड मैंने गलत डाला और ये पासवर्ड मैंने डाला। तो ये देखिए सारे मेनू हट गए, हट गए सारे। ये तो हुआ स्टूडेंट 1 की बात। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं चलता हूँ लॉग ऑफ करके फैकल्टी यूजर से लॉगिन करा के देखता हूँ क्या वो भी इफेक्टेड होता है या नहीं। तो फैकल्टी यूजर लॉगिन कर रहा है, तो ये देखिए और ये देखिए ये भी लॉगिन कर गया, तो ये देखिए ये भी इफेक्टेड हो गया। अब मैं चाहता हूं कि मैं ये पॉलिसी, ये जो हमारे पेरेंट से होते हुए हमारे चाइल्ड ओयू के ऊपर आ रही है, ठीक है, मैं चाहता हूं कि हमारे ये फैकल्टी जो यूजर्स वाले मेंबर्स के ऊपर ये पॉलिसी अप्लाई ना हो। तो हम लोग करेंगे क्या कि इस ओयू को सेलेक्ट करने के बाद हम लोग राइट क्लिक करके ये पॉलिसी को किस में डालेंगे, ब्लॉक इनहेरिटेंस में। इससे होगी क्या कि हमारे पेरेंट से आने वाली जो पॉलिसी होगी वो हमारे ऊपर अप्लाई नहीं होगी। इसे रिफ्रेश कीजिए, रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पर जीपी अपडेट कीजिए, ठीक। और फिर से चलते हैं क्लाइंट साइड पर और क्लाइंट साइड पर इसकी टेस्टिंग करके देखते हैं कि वर्क कर रहा है या नहीं। तो ये हमारा क्लाइंट साइड, अभी देखो ये फैकल्टी मेंबर है, ये देखो हमारी पॉलिसी यहाँ पर काम कर रही थी पहले। अब मैं क्या करूँगा, जरा मैं पॉलिसी को अपडेट करता हूँ। तो ये हमारी पॉलिसी अपडेट हो रही है। तो इससे इफेक्टेड क्या होगा कि इसके ऊपर तो पॉलिसी लगाई नहीं गई है, ब्लॉक इनहेरिटेंस लगा दिया गया, तो इसके ऊपर लगेगा नहीं। तो देखिए तो आ गया सारा कुछ। हाँ, अब मैं दूसरे चाइल्ड ओयू जो हमारा स्टूडेंट यूज़र था उसके मेंबर को अगर लॉगिन कराऊंगा तो क्या होगा, उसके ऊपर ये इफेक्टेड मिलेगा। करके देखते हैं। आगे हम लोग स्विच यूजर, यहां से किसको लॉगिन कराएंगे, स्टूडेंट यूजर 1 और पासवर्ड। तो ये देखिए हमारा इफेक्टेड, ये हमारा इफेक्टेड है कि नहीं, इफेक्टेड है। आप जितना भी ग्रुप पॉलिसी अपडेट कर लीजिए अपना, वो आएगा नहीं। क्यों, क्योंकि ये पॉलिसी उसके ऊपर अप्लाई है, ठीक। सिर्फ और सिर्फ हमारे फैकल्टी यूजर के लिए, ओयू के लिए क्या किया गया, इसे ब्लॉक किया गया। गॉट इट, समझ में आया ये चीज। तो देखिए फिर से देख लेते हैं इसे। तो देखिए अभी तक नहीं आया कि ये हमारा इन्फोर्समेंट हमारा जीपीओ के अंदर क्या होता है। देखिए होता क्या है कि जैसे मान के चलिए आपने क्या किया, बॉस के कहने के अकॉर्डिंग कुछ समय के लिए आपने क्या किया, कुछ ऐसी पॉलिसीज थी जो किसी ओयू के ऊपर अप्लाई नहीं होनी थी। तो आपने क्या किया, उस ओयू के ऊपर जाकर आपने क्या किया कि ब्लॉक इनहेरिटेंस इनेबल कर दिया। अब मान के चलो बॉस ने कह दिया कि जो आपने पॉलिसी लगनी थी जिस ओयू के ऊपर, आपने जहां पर उसे ब्लॉक करके रख डाला है, आप चाहते हो वो पॉलिसी अब अप्लाई हो जाए सबके ऊपर रिस्ट्रिक्टली। तो हमारे पास क्या होता है कि दो कंडीशन होते हैं। पहली कंडीशन में कि जहां जहां आपने ब्लॉक इनहेरिटेंस अप्लाई किए वहां जाकर हटाइए। अब फिर से फिल्टरिंग करना, फिर से अप्लाई, सारे को राइट क्लिक कर करके हटाना बड़ा ही लेंदी हो जाता है। अब आप क्या कीजिए कि हमारे जीपीओ के अंदर एक फीचर होता है जिसका नाम होता है इन्फोर्समेंट, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, जिस पॉलिसी को आप इन्फोर्समेंट कर दोगे, वो पॉलिसी करेगी क्या कि अगर किसी हमारे चाइल्ड ओयू के ऊपर ब्लॉक इनहेरिटेंस